प्रदेश में आप मुख्यमंत्री को अपनी जनता के साथ रैली में नाचते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन मैं इस समय हूँ शिलांग में, जहाँ पर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा अपने समर्थकों के साथ डांस भी करते हैं और इसी धुन पर संदेश भी देते हैं। ये राजनीति का एक अलग अंदाज है कि शिलांग की खासियत है। आज इस इलेक्शन में, इस चुनाव में जिस तरीके का माहौल हम लोग देख रहे हैं वो पहले मैंने कभी नहीं देखा। आज हर जगह में लोग ऐसे खुश होकर आज नाच रहे हैं और पार्टी के लिए सपोर्ट दे रहे हैं। ये हर मीटिंग में ऐसा आज चल रहा है। यूजुअली ऐसा होता है कि रात के बाद आपको शिलांग में लोग कम दिखते हैं, लेकिन ये समर्थन क्या कहता है? ये दिखाता है कि एक पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा एक माहौल है, एक बहुत अच्छा वेव है और लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी को। मुझे पूरा विश्वास है कि इस आने वाले इलेक्शन में हम लोग एक बार फिर सरकार बनाएंगे और शायद इस बार हम लोग को पूरी बहुमत भी मिलेगी चांस है। इस बार अभी तक आप बीजेपी के साथ एक ही मंच पर हैं, अब उन्हीं के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? हम लोगों ने पिछले इलेक्शन में हम लोग जब रिजल्ट आया तो हमने 5 साल के लिए डिसीजन लेके सरकार एक साथ बनाएंगे। 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ आया फिर से, तो हम लोगों ने अलग अलग लड़ने का हम लोग ने फैसला किया है। तो इलेक्शन में जो हम लोग जिस मंच पे खड़े होंगे, तो आज बीजेपी भी हमारे खिलाफ बोल रही है और हम भी आज बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि हम आज इलेक्शन में लड़ रहे हैं और ये हर इलेक्शन में होता है। पिछली बार मणिपुर में भी हम लोग जब इलेक्शन कैंपेन के लिए गए थे तो काफी कुछ ऐसी चीजें थी जो हम लोगों ने उस समय पार्टी के अगेंस्ट या बीजेपी के अगेंस्ट और अलग पार्टी के खिलाफ भी हम लोग कहा। तो ये हर इलेक्शन में होता है। ये क्या नॉर्मल है कि आप सीएए के खिलाफ और बाकी सबके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, या सिर्फ राजनीति का मुद्दा? नहीं, सीएए के खिलाफ मैंने जब सीएए जब करने वाले थे उस समय मैंने और एनपीपी पार्टी ने और अलग अलग पार्टियों ने मिलकर हम लोग ने आवाज उठाया और हमारे आवाज उठाने की वजह से उस समय भारत सरकार ने फिर सभी लोगों को बुलाकर उसमें बातचीत की और अमेंडमेंट्स किए। तो जब हमने इशू को उठाया, मुद्दा उठाया, तो बदलाव आया उसमें। तो एनपीपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विश्वास करती है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट की जो इंटरेस्ट है, जो इश्यूज हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक पार्टी चाहिए और आज एनपीपी वो प्लेटफॉर्म और वो आवाज दे रही है। जब आप 5 साल की बात कर रहे हैं, आपने कहा था कोल माइनिंग को लीगलाइज कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ, आज भी इलीगल है। बिल्कुल सही नहीं। पिछले 5 साल में नंबर 1 हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करके हमने बैन लिफ्ट करवाया है, तो बैन अभी लिफ्ट हो गया है। उसके बाद अभी 17 प्रोस्पेक्टिव लाइसेंसेस दे दिए गए हैं और 4 जो एजेंसीज हैं उनका जो है अभी जियोलॉजिकल सर्वे अभी अप्रूव हो चुका है, यानी कि 1-2 महीने के अंदर उनको माइनिंग लिस्ट मिल जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मेघालय सबसे करप्ट स्टेट है और आप सबसे करप्शन में इन्वॉल्व हैं, कैसे देखते हैं? नंबर 1, पिछले 5 साल में भाजपा हमारे साथ ही सरकार में थी, तो पिछले 5 साल में ऐसा कुछ इश्यू नहीं आया। अभी चुनाव के समय आ रहा है। दूसरी बात कि हर चुनाव में अगर आप देखेंगे तो भाजपा की तरफ से ये बाकी स्टेटों में भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। जो जब वेस्ट बंगाल में थे तो वेस्ट बंगाल सबसे करप्ट था, जब तेलंगाना में थे तो तेलंगाना सबसे ज्यादा करप्ट था। तो ये इलेक्शन का एक मुद्दा है, इलेक्शन में ये इश्यू बनाते हैं और मेरे ख्याल से ये इलेक्शन के लिए भाजपा की तरफ से भी ये बोला गया। तृणमूल कांग्रेस आप पे सीधा वार कर रही है कि इस बार एनपीपी को हटाइए, टीएमसी की सरकार लाइए। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, खतरा है पार्टी से? टीएमसी को यहाँ पे आने के लिए और यहाँ पे एक सपोर्ट मिलने के लिए समय लगेगा। आज कुछ लीडर्स ने ज्वाइन किया है टीएमसी, लेकिन वो अपने पर्सनल लेवल पे आज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और आज क्योंकि वो टीएमसी के साथ जुड़ गए, उनका वोट बैंक घट रहा है। तो टीएमसी के आने की वजह से एक तरीके से ऑपोजिशन टूट गई और उसकी वजह से आज जो हमारी रूलिंग साइड है एनपीपी को एक एडवांटेज मिला है। तो टीएमसी का आना एक तरीके से हमारे लिए फायदेमंद हुआ है। असम और मेघालय का बॉर्डर डिस्प्यूट, आप दोनों मंत्री दोस्त तो हैं, लेकिन ये दुश्मनी क्यों नहीं खाली होती अभी तक? नहीं, इसमें कोई दुश्मनी की बात नहीं है। ये बॉर्डर इश्यू पिछले 50 साल से चल रहा है और हम लोगों ने कोशिश की है कि हम इसको सॉल्व करें और आज काफी हद तक हम लोग फर्स्ट फेज में हम लोग ने काम किया है और 6 लोकेशन हमने सॉल्व किए हैं। मुझे विश्वास है कि अगर पब्लिक का सपोर्ट रहा तो अगले 6 लोकेशन पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कॉनराड संगमा का मुकुल संगमा को क्या संदेश है? मैं कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलता पर्सनल लेवल पर।
हाँ, इलेक्शन के टाइम हम लोग इशू पर हम लोग बोलते हैं, लेकिन पर्सनली मेरा उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है और मैं कभी भी कोई भी ऑपोजिशन को लाइटली नहीं लेता। तो अभी इलेक्शन का समय है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मेघालय में इस बार चुनौती तगड़ी है, तो देखते हैं और जीतता कौन है। एक और जहाँ चुनावी मैदान में गाने और बजाने के साथ लेकिन चुनौती भरपूर। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, शिलांग, मेघालय, एबीपी न्यूज।